नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आई एम स्टेट प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल युवा सेल इन प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। आज मैं आपको 3 पैगाम में देना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया है, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में बल्कि हिंदुस्तान के 28 स्टेट में काम कर रही है। जब से लॉकडाउन हुआ वेस्ट बंगाल में, मैं सबसे पहले वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को मैं मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्र अदा करता हूं कि ममता बनर्जी का ये देन है कि पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल को हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है। वेस्ट बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट है, सभी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को अनाज मिल रहा है, खाने के पूरे इंतज़ामात हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि मैं तमाम एनजीओ और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल लेवल में काम करती हैं, उन तमाम एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन को भी सलाम करता हूं कि आज ये जो देश में ये जो कातिल कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान में जो अपना साया फैला दिया है, 50,000 से ज़्यादा लोग इसका शिकार हो गए हैं। मालूम नहीं कौन डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग मर रहे हैं, मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने दिल के दर्द को आज मैं बयान कर रहा हूँ। मैं ना सिर्फ वेस्ट बंगाल के आवाम बल्कि पूरे हिंदुस्तान के आवाम को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ। मेरे भाई, घर में आप बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप घर में बैठ के भी लोगों के कुछ काम कर सकते हैं। कुछ गरीब को, मिस्कीन को और जो लेबर क्लास के लोग हैं, पूरा हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान में कितने लोग जो है भूख हो गए, भूख से मर रहे हैं। यूपी से बिहार पैदल जा रहे हैं, दिल्ली से बिहार पैदल जा रहे हैं, बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र से यूपी आ रहे हैं। रास्ते में कितने लोग मर जा रहे हैं। मैं उनके लिए अफसोस का इज़हार कर रहा हूं कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अपने दिल के जज्बात को मैं इज़हार कर रहा हूं। दूसरा मेरा पैगाम ये है कि स्टेट प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल के होने के नाते मैं तमाम वेस्ट बंगाल के आवाम से और न सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि ये जो पूरा लॉकडाउन 3 जो चल रहा है हिंदुस्तान में, सभी लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, बहुत लोग परेशान हैं। दिया जलाने से परेशानी दूर नहीं हो सकती, अंधेरा करने से परेशानी दूर नहीं हो सकती, मोमबत्ती जलाने से परेशानी दूर नहीं हो सकती, थाली बजाने से परेशानी दूर नहीं होती। मैं एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे, जो भूखों को खाना खिला रहे हैं, वो हिंदुस्तानी होने का वो पूरा सबूत दे रहे हैं। मैं तमाम ऐसे लोगों को सलाम करता हूँ। आज जो ये ना सिर्फ एक क्लास के लिए बल्कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बड़े लोग, मिडिल क्लास के लोग, लोअर क्लास के लोग, तमाम लोगों को मैं ये पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे भाई, मेरे बहनें, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे छोटे भाई, तमाम मेरे जितने वेल विशर है, प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया के जितने वेल विशर है, मैं आपको ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आपसे जो हो सके, मैंने पहले भी कहा है कि आप अगर 10 आदमी की ज़िम्मेदारी अगर ले लेते हैं, एक साहब हैसियत अगर 10 आदमी की ज़िम्मेदारी ले रहे हैं, उनको खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, उनको राशन दे रहे हैं, वो अगर बीमार है तो उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे हैं या गरीब की मदद कर रहे हैं, और दवा के लिए पैसे दे रहे हैं। एक आदमी अगर 10 आदमी की ज़िम्मेदारी ले लेगा तो वेस्ट बंगाल में 9 करोड़ से ऊपर आबादी है और हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी होने जा रही है। मेरे ख्याल से 100 करोड़ का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो लोग भी ये काम कर रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। यही लोग हैं जो हिंदुस्तान को मजबूत करते हैं। 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमारे फ्रीडम फाइटर ने क्या किया? हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, भगत सिंह थे, जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से इसीलिए आज़ादी ली कि हमारे आने वाली जो नस्ल है वो आज़ाद हिंदुस्तान में जिए, आज़ाद हिंदुस्तान में रहें, पढ़े लिखे, मेहनत करें, तरक्की करें, सोसाइटी और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन 70 साल के बाद पहली बार यह एहसास हुआ है। 50 वार्ड से ज़्यादा, मैं कोलकाता के वार्ड में गया हूँ, 25,000 लोगों से ज़्यादा को हमारी संस्था ने राशन दिया है। 12,000 से ज़्यादा लोगों को सैनिटाइज़र दिया है, मास्क दिया है। ये मैं बड़ाई के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
कहने का मकसद ये है, ये मेरा पैगाम है, ये दूसरे लोग भी जो घर में बैठे हुए हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसा उनके पास में, एक इंसान मर जाएगा, वो पैसा क्या काम आएगा? वो क्या काम आएगा पैसा? वो अगर कुछ कम पैसे और एक इंसान की जान अपने अगर बचा दिया तो आपने इंसानियत का हक़ अदा कर दिया। मैं वैसे लोगों को भी सलाम करता हूँ। दूसरा मेरा ये पैगाम ये है कि लॉकडाउन में ही जो लॉकडाउन 3 है, 17 मई के बाद पता नहीं फिर क्या होगा, लॉकडाउन 4 होगा कि ना होगा, भगवान अल्लाह ही जानता है। लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम सब जो मिल के हिंदुस्तान में एक तहज़ीब व तमद्दुन बनाए हुए हैं, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ख़ास करके मैं मुस्लिम कम्युनिटी को मैं पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे भाई, आपकी कुर्बानी है हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भी आपकी कुर्बानी है। आज इंडिया गेट में आप देख लीजिए, जितने भी शहीद का नाम है उसमें मेजॉरिटी जो है 60% से ज़्यादा लोग मुसलमान भी है। हमारी कुर्बानी है। आप लोग जानिए। कब जानिएगा आप लोग? HS पास करके, BA पास करने से नहीं होगा। हिंदुस्तान की तहज़ीब व तमद्दुन, हिंदुस्तान की तवारीख़ को जानना पड़ेगा आपको। आप जानिए। आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले लिए, एक इंसान की जान नहीं बचा पा रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, आप फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जहां फंडामेंटल राइट्स है आपके पास में, वहां पे वो आपके पास ड्यूटीज़ भी है, वो ड्यूटीज़ का पालन भी करना पड़ेगा। तभी आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो सकते हैं, एक सच्चे जो है भारतीय नागरिक बन सकते हैं। मैं आप लोग को भी ये मैसेज दे रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसे माहौल में मैं, किसी शायर ने बिल्कुल सही कहा है, यूनान मिस्र रोमा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। ये कोरोना वायरस क्या होगा, कोरोना वायरस क्या करेगा? कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान में नहीं करेगा। हमारे हिंदुस्तानी मिट्टी में हम लोग को भरोसा है, हमारी ये हिंदुस्तान की मिट्टी कोरोना को ख़त्म करेगी। आइए हम लोग मिलजुल कर ये अज़म करें, ये इरादा करें, ये हौसला करें कि हम लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के इस कोरोना को ख़ात्मा करें, मिलकर इस कोरोना का ख़ात्मा करें, मिलकर इस कोरोना का ख़ात्मा करें। किसी शायर ने एक और बहुत ही नफीस पैगाम दिया है, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। ये मैं पैगाम आज उनके नाम करता हूँ, ये मैं पैगाम उनके नाम करता हूँ। और भारत के डॉक्टरों को, पुलिस को, जो लोग काम कर रहे हैं, और टीचरों को मैं सलाम करता हूँ कि आप लोग की वजह से हम लोग कोरोना की जंग जीत पाएंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे। जितने हमारे वेल विशर है, प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ऑफिस के जितने चाहने वाले हैं, भगवान अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया में आपको हर खुशी मिले। आपकी सेहत के लिए हम लोग दुआ करते हैं। रमज़ान का ये पाकीज़ा महीना है, इस रमज़ान के महीने में आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। लॉकडाउन का मामला चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान में लॉकडाउन है, रमज़ान का महीना चल रहा है। मैं जान रहा हूँ परेशानी हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाला जो ईद है, आप लोग ईद की शॉपिंग ना करें, मार्केट में ना जाएं। अगर मान लीजिए आप किसी न किसी तरीके से अपने पड़ोस का, अपने घर के नज़दीक में जो लोग रह रहे हैं, वो लोग भी पुरानी कपड़े में ईद अदा करेंगे, आप भी उनके साथ मिल के करिए। आप मार्केट अगर आप लोग शॉपिंग में नहीं जा रहे हैं तो आप एक तरह का लॉकडाउन का आप लोग पालन कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों को आप लोग बचा पा रहे हैं। आपकी जो है कुर्बानी, ये आने वाले दिनों में ये कुर्बानी याद की जाएगी। ये आपकी याद की जाएगी। मुस्लिम कम्युनिटी ने ईद का शॉपिंग नहीं किया था, आप लोग अपना कुर्बानी दिए थे। ये कुर्बानी ता हयात, ये हमारी हिस्ट्री में लिखी जाए कि आपने ईद की शॉपिंग नहीं की थी और कोरोना से आपने जंग के मुकाबला किया था और लॉकडाउन का पालन किया था और हिंदुस्तान को एक सेहतमंद हिंदुस्तान बनाने की आपने कोशिश की थी। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके आप लोग इससे परहेज़ करिए। आखिर में मैं अपने छोटे से एक पैगाम है
अपने दिल के जज्बात हैं, दिल का दर्द को मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि 17 मई को लॉकडाउन ख़त्म होने वाला है। पता नहीं, हो सकता है लॉकडाउन 4 हो जाए। फिर भी मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ, बाहर है बहुत ख़राब माहौल, बाहर है बहुत ख़राब माहौल, घर पर ही रहा करो ना। बाहर है बहुत ख़राब माहौल, घर पर ही रहा करो ना। सब हिंदुस्तानियों को है ये पैगाम, सब हिंदुस्तानियों को है ये पैगाम, वतन परस्ती का सबूत दिया करो ना, वतन परस्ती का सबूत दिया करो ना। गरीबों को, मज़दूरों को, किसानों के लिए के बारे में भी सोचा करो ना। गरीबों को, मज़दूरों को, किसानों के लिए भी कुछ सोचा करो ना। मालूम है देश का ख़जाना हो रहा है खाली, मालूम है देश का ख़जाना हो रहा है खाली। कम से कम अपने जेब से भी कुछ किया करो ना, कम से कम अपने जेब से भी कुछ किया करो ना। आ जाओ मिलकर सब करे फ़ैसला, आ जाओ मिलकर सब करे फ़ैसला, कि इंसानियत का पैगाम ही दिया करो ना, कि इंसानियत का पैगाम ही दिया करो ना। यही है हमारा तालीम, यही है हमारा तालीम, कि आप घर पर ही रह के फ़र्ज़ अदा किया करो ना, आप घर पर ही रह के फ़र्ज़ अदा किया करो ना। सब लोग घर के चौखट को, सब लोग घर की चौखट को ना पार किया करो ना। सब लोग, मैं दोबारा इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत अहमियत की हामिल है, बहुत वैल्यूबल है ये, आप लोग इसका पालन करें। सब लोग घर के चौखट को ना पार किया करो ना। जो भी हो तकलीफ़ यारो, जो भी हो तकलीफ़ यारो, डट कर हाथ धोया करो ना, डट कर हाथ धोया करो ना। यही है ईमान, यही है देशभक्ति, यही है ईमान, यही है देशभक्ति, कि अपने हिंदुस्तानी भाइयों बहनों के बारे में सोचा करो ना, कि अपने हिंदुस्तानी बहनों भाइयों के बारे में सोचा करो ना। तुम्हारी हमारी हम सब की मुश्किल हो जाएगी आसान, तुम्हारी हमारी हम सब की मुश्किल हो जाएगी आसान। घर पर ही भगवान अल्लाह से दुआ किया करो ना, घर पर ही भगवान अल्लाह से दुआ किया करो ना। आखिर में ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, ये पैगाम तमाम लोगों के लिए है, ये हमारे लिए नसीहत भी है, ये हमारा मोटिवेशन का काम आता है। ये हम लोग करते हैं चौकीदार से फरियाद, हम लोग करते हैं चौकीदार से फरियाद, ये कातिल कोरोना को पकड़ा करो ना। हम लोग करते हैं चौकीदार से फरियाद, ये कातिल कोरोना को पकड़ा करो ना। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो फैसला, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो फैसला, 302 धारा सुनाकर फांसी दिया करो ना, 302 धारा सुनाकर फांसी दिया करो ना। ये मैं, चूँकि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हम लोग सच्चे हिंदुस्तानी का सबूत देते रहते हैं, देते थे, देते हैं, आने वाले दिनों में भी देते रहेंगे। अपनी भारत के लिए कुछ तारीफ़ करना चाहता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। ये भी बात को याद किया करो ना, ये भी बात को याद किया करो ना। जितनी भी हो परेशानी, जितनी भी हो परेशानी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर मुकाबला किया करो ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर मुकाबला किया करो ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर मुकाबला किया करो ना। आप अपना ख्याल रखिए और डट कर कोरोना वायरस से लड़िए और लॉकडाउन का पालन करिए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम।